अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज जो है ना, आज मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी दादों की शेयरिंग। यार अब सच में ये जो ख़वातीन होती हैं ना, सारा दिन इनके काम ख़त्म नहीं होते हैं। अब मेरे भाई मर्द हजरात कहेंगे कि हाँ औरतें ही काम करती हैं, मर्द तो करते नहीं हैं। आप देखें कि औरत की ज़िम्मेदारी घर को लुक आफ्टर करना, हस्बैंड जॉब करता है तो वो हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करती है, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ। हाँ ठीक है, औरत पे ये सब कुछ औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, बच्चों की लुक आफ्टर करना, बच्चों की हर तरह से केयर करना। अच्छा, आपने मर्द हजरात जो हैं सौदा सलफ ले आए, आपने औरत के हवाले कर दिया। अब उसको मैनेज करना है, उसको रखना है, उसको अरेंज करना है, हर चीज़ की अरेंजमेंट करनी है। सुबह से लेके शाम तक मतलब काम चलते रहते हैं। तो फिर अगर घर वाले रियलाइज़ भी ना करें, इस चीज़ को माने भी नहीं कि हाँ भाई आप बहुत काम करते हैं, तो ये बड़ा फिर पेनफुल हो जाता है। तो आप लोग ना एक तो रियलाइज़ कराना सीखें कि आप अगर थक गए हैं, आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, कम से कम आपके घर वाले रियलाइज़ तो करें ना कि आप कितना काम करते हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सी बातों में हमारे यहाँ ना देसी सिस्टम भी उल्टा है। बहुत सी बातों में, पहनने ओढ़ने में ये कोई उम्र है, ये कोई उम्र है, खाने पीने में ये कोई उम्र है, ये नहीं खाना चाहिए। मतलब हम खाना पीना भी एज के मुताबिक खाते हैं हमारे यहाँ, पहनना ओढ़ना भी एज के मुताबिक। लेकिन किचन किचन के काम एज के मुताबिक नहीं होते, या घर के काम एज के मुताबिक, उसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। वो तुसी लगे रहो सारा दिन, तुसी काम करो, कपड़े भी धोवो, घर दियां सफाइयां भी करो, बर्तन भी धोवो, खाने भी पकाओ, बच्चियां दे भी काम करो, उसमें कोई रिलैक्समेंट नहीं है। तो उम्र की रिलैक्समेंट उसमें भी होनी चाहिए ना। अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ख्याल रखा करें। हेल्थ सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपकी, क्योंकि मैंने ना इस चीज़ को बड़े ही करीब से देखा है। मैं बीमार भी रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा बीमार भी रही हूँ मैं। इसलिए मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो ना मेरे साथ पर्सनली मोस्टली हो रहा होता है। मैं बेड रिडन भी हो गई थी, लेकिन शुक्र है मेरे मालिक का, मेरी माँ उस वक्त हयात थी। मेरी माँ की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, मेरी बहनों ने भी बहुत दुआएं की, मेरे भाइयों ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की। मेरी सासू माँ को खुदा जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की, मन्नतें मानी और पूरी भी की। तो अब हर किसी के साथ शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन मैं बेड रिडन भी रही। और उस वक्त बस मुझे यही होता था, कोई आपकी केयर ना थोड़ी देर के लिए करता है, एक टाइम लिमिट तक, उसके बाद ना सब उकता जाते हैं। इवन देन कि मैंने मिस्टर हस्बैंड को देखा कि वो इतना उकता गए थे ना, तो बहुत उकता गए थे। तो अगर हम अपना ख्याल खुद करेंगे, जो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपने ख़ुद उनको ना मैनेज करना है। डॉक्टर विज़िट ज़रूर करें, लेकिन अब सारा टाइम भी डॉक्टरों के पीछे ना लगे रहें भाई। जितना ज़्यादा आप डॉक्टरों के पीछे लगे रहेंगे ना, आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। तो जो मिस्टर हस्बैंड होते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए, सबसे ज़्यादा वही आपकी केयर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे बच्चे फिर बेटियाँ। पर आजकल के बच्चे मैंने देखा है कि पेरेंट्स का ना, बेटियाँ फिर करती हैं ख्याल, बेटे करते भी हैं और नहीं भी करते। तो आप अपना ख्याल खुद करें। फिर आप मतलब आपने अब अपने बच्चों को संभाल लिया, अपने बच्चों का ख्याल कर लिया, घर लुक आफ्टर कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर आपके बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना, हमारे देसी सिस्टम ने, हमने उनको भी थोड़ा बहुत लुक आफ्टर करना होता है, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी होते हैं। तो यार अपने आप को मनवाएं
कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं तो अच्छा, मैंने ये देखा कि एक औरत जॉब कर रही है, तो कई दफ़ा ऐसे होता था कि मैं जॉब से आती थी ना, तो जब मेरे किचन असिस्टेंट या उस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी, मेरे पास 24 आवर्स का नहीं था, तो क्या होता था भाई, जॉब से आना और आते ही अपना दुपट्टा दरवाजे पे टांग के हाथ धो के फटाफट जी किचन में खाना बनाओ। किचन में खाना बनाते थे, हालांकि इतना थक के आते थे कि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी खाना बनाते थे भाई। खाना बनाओ और बच्चों को, जब तक मैं अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में थी, जाके तो चलो नहीं बनाना होता था, लेकिन जो मेरी ज़िम्मेदारियां थी वो मुझे पूरी करनी होती थी। और ज़िम्मेदारियों से आप बिल्कुल भाग नहीं सकते। हर स्टेज पे आपने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, चाहे फिर आप नानी हैं, दादी हैं, या अब वो मैं अपने व्लॉग में कहती हूँ कि अब वो पुराना दौर नहीं है कि माँ को या सास को इतना वो, अच्छा वो एक ट्रेंड था भाई, वो उस वक्त ट्रेंड हुआ करता था कि इंसल्ट समझी जाती थी ना, कि सास सारा दिन काम करे या सास काम करे। फिर उस वक्त बहुएं भी जॉब नहीं करती थी, जाहिर सी बात है। वो ट्रेंड और था, वो लाइफ पैटर्न ही और था, वो सिस्टम कुछ और था। अब सिस्टम कुछ और है, अब लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। अब अगर आपकी बेटियां जॉब करती हैं, आपकी बहुएं जॉब करती हैं, तो आपको हेल्दी एक्टिव रहना पड़ता है। अब ये तो नहीं कि बहू जॉब से आएगी तो आपको पका के देगी, आपने ख़ुद पकाना है, आपने अरेंज करना है, आपने मैनेज करना है, आपने हर चीज़ को देखना है। चलो 3-4 बहुएं हों अगर किसी घर में, तो वो तो शायद फिर सास जो है ना वो कह सकती है कि भी चलो बांट के तुम लोग थोड़ा थोड़ा काम कर लो, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है तो, और फिर अच्छे शक्ल सूरत, या अगर आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को मेंटेन रखें, चाहे कोई कुछ भी कहते हैं, आप अपना ख्याल करें, हर तरह से अपना ख्याल करें, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। मेंटली ख्याल भी बहुत ज़रूरी है। परेशानियों को खड्डे में डाल दिया करें, इतना ना अपने ज़हन को ना इतना ज़ोर ना दिया करें, नेगेटिव बातों को भी ना फील किया करें। कोई बात बुरी लगती है तो कोशिश किया करेंगे ना, देन एंड देयर उसका हिसाब किताब कर लिया करें, बड़ी तहम्मुल मिजाजी से और बड़ी अक्ल के साथ। ज़िंदगी बड़ी ही, क्या कहना चाहिए कि इसको इतना ना हमें मुसीबत भी नहीं अपने लिए बनानी चाहिए। और बस प्यार मोहब्बत से, अगर आप अपने फैमिली में ख़ूबसूरती से आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी ख़ूबसूरत हो, तो बहुत सी चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है ना। और खुदा सबके लाइफ पार्टनर को सलामत रखे। देखें, जाना तो सब नहीं है, लेकिन खुदा जो है ना, खुदा ने जो रिश्ते बनाए हैं ना, जब आपकी शादी नहीं हुई होती तो आप टोटल माँ बाप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर माँ बाप के साथ आपके बहन भाई एक दूसरे के लिए कितने केयरिंग होते हैं। फिर खुदा का निज़ाम है कि आपकी एक अलग से फैमिली बन जाती है, आपकी शादी होती है, शौहर, बच्चे, सास ससुर हयात हैं और साथ रह रहे हैं, तो वो फिर जॉइंट फैमिली कहलाती है। और फिर कुछ मतलब इस तरह का सिस्टम होता है ना ज़िंदगी का। तो उसमें फिर आपने, अगर आप अपने आप को इग्नोर करते चले जाओगे ना, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल जो है ना, वो बस कोलू का बैल जिसको कहते हैं, कोलू का बैल ना बने। अपनी फैमिली को भी मैनेज, मैं ये नहीं कहती कि अपनी ज़िम्मेदारियों से आप भागें, अपनी हर ज़िम्मेदारी पूरी करें, और आपको करनी भी चाहिए। मैं अब तक कर रही हूँ, और मुझे अब तक क्या मतलब, मुझे हो सकता है मैंने ताहयात करनी हो। मैं अपने छोटे बेटे से कहती हूँ ना, नाराज़ हो जाती हूँ, मुझे छोटे छोटे काम भी अपने बताएगा, लेकिन मेरा बहुत हेल्पफुल भी है वो बेटा, बहुत केयर करता है मेरी। छोटा है ना अभी, तो हर चीज़ में मेरी केयर करता है। मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मुझे मेरा बहुत साथ देता है, परेशान होता है मेरे लिए, और केयरिंग नेचर है ना उसकी। तो मैं उसे कहती हूँ, आप मुझे मूसा यंगस्टर्स की तरह क्यों ट्रीट करते हो ना, आप अपनी माँ को बहुत जवान समझते। कहते हैं मामा फिर ये मेरी गलती तो नहीं थी कि मैं लेट पैदा हुआ। तो बच्चों की तो आजकल ये भी है ना कि, और वाकई ये सही है, वो गलत तो नहीं कहता। अब
फिर अच्छा ये बात, आप थक जाते हैं ना जब, तो अपनी ज़ात को थोड़ा सुकून दिया करें, कोशिश किया करें मेंटली रिलैक्स हुआ करें। चाय का एक कप पी लें, कहवा, कुछ लोग ग्रीन टी पीना बहुत पसंद करते हैं, वो बड़े रिलैक्स होते हैं ग्रीन टी पी के। तो आप भी ना, आप कुछ ना कुछ सुकून से बैठा करें। अगर आपके घर में गार्डन है, गार्डन में बैठें। और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ को, मतलब नेगेटिव एनर्जी जो है ना, ये आपको तबाह व बर्बाद कर देती है। आप हर वक्त अगर नेगेटिव सोचेंगे, आप बिल्कुल कुछ, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि कैसे इंसान ऐसे कर सकता है ना, कि इतना आप, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, मैं करना चाहती हूँ एक्सप्लेन, लेकिन मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती। लेकिन ये है, कुछ लोगों की फितरत में होता है कि वो नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव एनर्जी उनके साथ होती है। तो उसका क्या होता है, वो है ना, हम तो डूबे हैं, पता नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। वो खुद तो डूबते ही हैं, लेकिन साथ वालों को भी ले डूबते हैं। उसमें फिर फिट आता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो पॉजिटिव लोगों के साथ बैठा करें, पॉजिटिव लोगों के साथ बातें किया करें, खूब इंजॉय किया करें, ज़िंदगी को हंसा करें, कह के लगाया करें, खुश हुआ करें। और ये तो उसी वक्त हो सकता है जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे तो आप नहीं खुश रह पाएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है और उसे भरपूर अंदाज से गुजारना चाहिए। अपने आप को मनवाएं। अपनी फैमिली में अगर आप बहुत थक गए हैं तो एटलीस्ट आपकी फैमिली में एहसास होना चाहिए कि आप बहुत थक चुके हैं। फिर कोशिश करें कि कोल्हू के बैल ना बने। अब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, हरगिज़ नहीं है कि आपने अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं पूरी करनी, सारे काम करें। लेकिन आपको लोग इस चीज़ को, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके घर वाले इस चीज़ को रियलाइज़ करें, आपकी केयर करें, आपकी हेल्थ पे तवज्जो दें, आपकी पीस ऑफ माइंड पे तवज्जो दें। खुश रहा करें अपनी फैमिली के साथ, अपनी सराउंडिंग में आपके बहन भाई हैं, आपकी इन लॉज हैं। कोशिश करें कि मतलब एक दूसरे के साथ आपकी बाउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। वरना फिर जो है ना, आप ख़ुद तो परेशान होंगे, पूरे घर का माहौल भी ख़राब होगा। तो अपने घर के माहौल को कोशिश करें कि ना अच्छा रखें। बाकी ख़ुद को ही चेंज करना पड़ता है, आप किसी को तो चेंज कर नहीं सकते। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। और अगर किसी ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।